ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी, और इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है और वायुमंडल की 4 कॉन्सेंट्रिक लेयर है, सेकेंडरी परतें हैं जिन्हें 4 मंडल कहा जाता है। सबसे नजदीक कौन है? सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर कौन है? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। उसके ऊपर मीजोस्फियर, मध्यमंडल, और उसके ऊपर आइनोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल, है ना। ये है। तो ट्रोपोस्फियर की हाइट अर्थ सरफेस से कितनी दूरी तक है? 12 किलोमीटर तक। कितना? 12 किलोमीटर तक। तो हम एक ऐसा डॉटेड लाइन बना दें जो ट्रोपोस्फियर को रिप्रेजेंट करता हो, और ये है 12 किलोमीटर हाइट तक। ये 0 किलोमीटर है, पृथ्वी की सरफेस समुद्र की सतह है, और ये है 12 किलोमीटर। इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। सौरमंडल। सौरमंडल है 0 से 12 किलोमीटर। उसके बाद एक और सर्किल बाहर जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। ये कितनी हाइट पे है? 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल। ये समताप मंडल है, इसकी कितनी हाइट है? 12 से 50 किलोमीटर एरिया, है ना। इस 12 से 50 किलोमीटर जिसको हम समताप मंडल कह रहे हैं, इसके लगभग बीचों बीच मतलब लगभग बीचों बीच के आसपास के एरिया में, थोड़ा सा नीचे बीचों बीच से, ये एक एरिया है जिसमें ओजोन की बहुत ज्यादा सांद्रता पाई जाती है। ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है इस एरिया में, और इसका नाम है ओजोन लेयर वाला एरिया, जो कि किसका भाग है? स्ट्रेटोस्फियर का ही भाग है। स्ट्रेटोस्फियर में कितनी दूरी से कितनी दूरी? 12 से 50 तो है। इसके बीच में 16 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के और 25 किलोमीटर एरिया। ये किसका एरिया है? समताप मंडल का। तो समताप मंडल वाला एक एरिया जो 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर एरिया है, इसमें ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया है, इसको कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? ओजोन परत। ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन परत, या फिर इसको कई लोग ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं, ओजोन मंडल भी बोल देते हैं। ओजोन परत कहते हैं या फिर ओजोनोस्फीयर। ओजोन मंडल भी कहते हैं कई लोग। अच्छा, मुझे एक चीज यह भी याद रखनी चाहिए कि ओजोन जो है वो नेचुरल टॉक्सिक गैस है, ऐसा हमने लिखा था सेकेंडरी पोल्यूटेंट जब पढ़ रहे थे हम। ओजोन एक प्राकृतिक जहरीली गैस है। इसका मतलब ओजोन नेचर में पाई जाती है, और नेचर कैसी है इसकी? टॉक्सिक, जहरीली प्रकृति है। अगर ये अपने फेफड़ों में जाएगी तो अच्छा प्रभाव पैदा करेगी कि बुरा? बुरा प्रभाव पैदा करेगी। टॉक्सिक नेचर की है ये, नेचर में पाई जाती है। तो नेचर में कहां पाई जाती है? एक तो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन से एरिया में? 16 से 25 किलोमीटर का एरिया है स्ट्रेटोस्फीयर का। पूरे स्ट्रेटोस्फीयर का एरिया कहां से स्टार्ट हो जाता है?
12 से 50 किलोमीटर। इसके बीच में 16 से 25 किलोमीटर एरिया जहां ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसको ओजोन लेयर या ओजोनोस्फीयर हमने कहा, ओजोन परत या ओजोन मंडल कहा। एक ओजोन पाई जाती है अपने ट्रोपोस्फीयर में भी, हमने देखा था सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में भी बनती है और थोड़ी सी यहां पर भी पाई जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे? ओजोन गैस इन ट्रोपोस्फीयर। क्षोभ मंडल में ओजोन गैस। तो अब मुझे यह बताओ कि कितनी जगह कौन वायुमंडल की 4 परतें हैं, 4 में से 2 परतें हम पढ़ रहे हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो ओजोन गैस कहां कहां पाई जाती है? क्या क्षोभ मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है? पाई जाती है, थोड़ी सी पाई जाती है, ज्यादा नहीं है। क्या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाई जाती है? बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इसकी हाइट जो है वो कितनी? 16 से 25 किलोमीटर। अच्छा, पृथ्वी क्या है? एक ऐसा सर्किल है क्या जैसा हमने बनाया है? या फिर पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की आकृति का क्या नाम है? गोलाब, जियोइड। तो जियोइड कैसा माने हम? कैसा होता है गोलाब? है संतरा जैसे। एक तो हो गया बॉल, रबर की बॉल जिससे हम खेलते है ना, और एक हो गया संतरा। दोनों ही जो है वो अंडाकार आकृति की है, या फिर दोनों की गोल शेप है, अंडाकार तो नहीं है, गोल है। अच्छा, बॉल की और संतरे की आकृति में क्या अंतर है? संतरे का ऊपर नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा दबा हुआ है, बॉल का ऐसा यूं होता है। तो पृथ्वी जब गोल घूमती है तो संतरे की तरह थोड़ी सी ऊपर नीचे वाले हिस्से फ्लैट है, उसके बॉल की तरह नहीं, है ना। उस आकृति का क्या नाम है? जियोइड। पृथ्वी के जैसी आकृति जिसको गोलाब कहते हैं अपन। गोले जैसी है लेकिन क्या है? गोलाब है। तेज घूमने के कारण पृथ्वी 2 तरीके की गति करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है और सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अपने एक्सिस पे घूमती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन या रोटेशन। और पृथ्वी के चारों, सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण या रिवोल्यूशन, है ना। ये 2 प्रकार की गति करती है। जब पृथ्वी को हम 3D में ऐसे सोचेंगे तो ये जो ओजोन लेयर है ये भी तो ऐसे 3D में सोचना है भाई। एक संतरा समझो और उसके चारों तरफ ऐसा कोई आवरण बना हुआ हो जो किसका बनाओ? ओजोन का बनाओ। तो ओजोन लेयर वैसी है। या 2D में तो हम इसको ऐसे ही दर्शा सकते हैं। 3D में कैसी है? ये पृथ्वी के चारों तरफ। हाइट कितनी पृथ्वी की सतह से देखेंगे तो 16 से 25 किलोमीटर की हाइट पर है ना, ओजोन लेयर। और अपने यहां पर जहां हम खड़े हैं, क्षोभ मंडल में खड़े, और यहां पर कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है, थोड़ी मात्रा में। आगे बढ़, इसलिए ओजोन की अक्रेंस या प्रेजेंस कितनी जगह पर है? 2 जगह, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर वाली ओजोन जो है वो बहुत ज्यादा है और जिस एरिया में पाई जाती है उसको ओजोन लेयर कहते हैं। और ट्रोपोस्फीयर में ओजोन थोड़ी सी पाई जाती है वायुमंडल में, जहां मैक्सिमम अधिकता किसकी है? नाइट्रोजन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर आर्गन की है, फिर CO2 की, फिर दूसरी गैसों की। उनमें बहुत थोड़ी सी ओजोन भी पाई जाती है। नेचुरली पाई जाती है, पाई जाती है। क्या सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में हम नहीं बना रहे? तो इसका मतलब एक चीज समझो, यहां हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? एनवायरमेंट के टॉपिक में क्यों पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी में क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि इस गैस का भी इंपॉर्टेंस है, महत्व है। क्या महत्व है? सूर्य के प्रकाश विकिरणें जो आती है उनके साथ में यूवी, पराबैंगनी विकिरणें हैं और ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। कौन? ओजोन लेयर वाली ओजोन। क्योंकि ओजोन गैस की क्या क्षमता है? यूवी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पराबैंगनी विकिरणों को। इसलिए जो समताप मंडल वाली ओजोन है दैट इज गुड, अच्छी बात है, होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? यूवी विकिरणें सीधी पृथ्वी सतह तक पहुंचेंगी और वो हमें क्या कर देंगे? नुकसान पहुंचा देंगे, बहुत सारे अनेक टाइप के नुकसान पहुंचा देंगे। ये 2022 की मुख्य परीक्षा में 10 अंक में सवाल पूछा गया था। ओजोन परत क्षरण के कारण यूवी पर पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो उससे क्या नुकसान होगा? 10 मार्कर सवाल पूछा गया था, एज इट इज ये का ये। तो हम सोल्व करेंगे इसको। लेकिन बहरहाल हम ये माने कि ओजोन परत है और सूर्य की विकिरणें पृथ्वी तक यूवी वाली नहीं पहुंच पाती है, सिर्फ प्रकाश विकिरणें पहुंच पाती है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, यहां पर नीचे पृथ्वी की सतह पर ये जो ओजोन गैस है, ये गैस हमें चाहिए क्या पृथ्वी की सतह के पास? क्योंकि इसकी नेचर कैसी है? टॉक्सिक है। यूवी विकिरणें रोकती, अच्छी बात है, लेकिन प्रकृति कैसी है? जहरीली है। और इसलिए हम यहां पर रहेंगे तो ओजोन अगर यहां रहेगी तो अपने स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगी कि नहीं डालेगी? डालेगी। अब क्या हुआ कि जहां नहीं होनी चाहिए ओजोन वहां तो हमने सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में बढ़ा दी, और जहां होनी चाहिए
वहां पर हेलोजन भेज के घटा दी, उल्टा कर दिया। जहां ज्यादा होनी चाहिए वहां पर क्या कर दी, कम कर दी, और जहां कम होनी चाहिए वहां ज्यादा कर दी। ट्रोपोस्फियर में कम होनी चाहिए, यहां सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में बढ़ा दी है, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में ओजोन को बढ़ा दिया है, तो ये जहरीली नेचर और साथ में स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक याद करो, खुद भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और स्मोक बनाने में भी पार्टिसिपेट करती है। और जहां होनी चाहिए वहां हमने घटा दी है। कैसे घटा दी ये बात तो समझ लेंगे। एक बार ये डायग्राम बना लो आप जल्दी से। ये है ओजोन के उस पूरे टॉपिक का क्रक्स। ओजोन एक गैस है जो दो जगह पाई जाती है इसकी उपस्थिति, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, क्षोभमंडल, समताप मंडल। इसके 3 गुण हमें पढ़ने चाहिए। पहला गुण है टॉक्सिक इन नेचर, जहरीली प्रकृति। दूसरा गुण है पराबैंगनी बी विकिरणें, यूवी बी रेज को एब्जॉर्ब कर सकती है। तीसरा है हाईली रिएक्टिव विथ, उच्च अभिक्रियाशील है, किसके साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सामूहिक रूप से क्या कहते हैं इन्हें, हेलोजन। हेलोजन के साथ में उच्च अभिक्रियाशीलता, पराबैंगनी बी विकिरणों का अवशोषण का गुण, और साथ में टॉक्सिक इन नेचर, जहरीली प्रकृति। आगे बात समझ, इन तीनों गुणों को हमें समझना चाहिए। देखिए अगर ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है ओजोन, अपनी जहरीली प्रकृति के कारण ये क्या है, पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में भी बनती है, स्मोक भी बनाती है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अगर ओजोन पाई जाती है ओजोन मंडल में, ओजोनोस्फियर में, समताप मंडल में, ओजोन परत में, तो वहां पर पराबैंगनी वी विकिरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी वी विकिरणों से। इस केस में दिस ओजोन इज गुड। ओजोन का ये रोल जो है इसे अच्छा बनाता है, ओजोन का ये रोल इसे बुरा बनाता है, खराब बनाता है। बैड ओजोन, गुड ओजोन, दोनों बातें है तो O3, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, लेकिन इस प्रकृति के कारण ये बुरी है, इस प्रकृति के कारण अच्छी है। तीसरा, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। इसका मतलब ओजोन लेयर में जो ओजोन पाई जाती है उसकी मात्रा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन घट रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि वहां पर हमारे द्वारा हेलोजन भेज दिए गए। कैसे भेज दिए गए समझेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो ओजोन के साथ में बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, और तेजी से रिएक्शन करके जो ओजोन O3 होती है उससे एक ऑक्सीजन खुद ले लेते हैं। जैसे यहां पर क्लोरीन का एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल हम देखें जिसको रेडिकल कहते हैं, ये ओजोन के साथ रिएक्शन करे तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि ओजोन से एक ऑक्सीजन किसने ले ली, क्लोरीन ने ले ली, और पीछे क्या बची, O2। तो ओजोन का O2 में बदलना, O3 का O2 में बदलना क्या कहलाता है, ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन। और ये कौन बदल देता है, हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाली समस्या है ओजोन परत में हेलोजन पहुंचाना, ये किसके द्वारा पैदा की गई है, हमारे द्वारा पैदा की गई है ना। तो इसलिए ये ओजोन क्षरण का कारण बनता है। तो पूरा टॉपिक इसी 5 बातों के अराउंड ये घूमेगा, है ना। तो हम पहले इसका शॉर्ट नोट बना ले, फिर लास्ट में रिवीजन करोगे तो आपको हाथों हाथ पता लग जाएगा कि क्या कहानी इसमें।